मित्रों, ज्योतिष में कहा जाता है कि यदि आपकी कुंडली में सैकड़ों दुर्योग हैं, कुयोग हैं, कोई भी अच्छे राजयोग नहीं है, लेकिन अगर गुरु की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी हो तो वह सैकड़ों दोषों को नष्ट कर देती है। और वही सब मीन राशि में गुरु के राशि परिवर्तन के कारण आपकी कुंडली में जितने सारे दोष थे वह सब के सब नष्ट होते जाने वाले हैं 1 मई 2024 से, क्योंकि उस दिन गुरु अपनी राशि परिवर्तन करके मेष राशि से वृष राशि में आएंगे और आपके तृतीय भाव पर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर ये बात आप याद रखिएगा कि गुरु का राशि परिवर्तन जो आपके सैकड़ों दोषों को नष्ट कर रहा है, उसमें जो इस समय सबसे बड़ा दोष आपका चल रहा है वह है सन की 7.5। लेकिन याद रखिए कि सन की 7.5 का जो खेल है, जब तक गुरु वृष राशि में है तब तक के लिए सन की 7.5 का खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिस 7.5 के कारण आप पिछले 1 वर्ष से बेहद परेशान हैं और अभी तो सन की 7.5 की शुरुआत हुई है कि आर्थिक रूप से विपन्नता आने लगी, मानसिक रूप से हम प्रताड़ित होने लगे, मन स्थिर नहीं रहता, जो भी व्यापार करते हैं सब में नुकसान ही नुकसान होता है। उन सब में अब ब्रेक लग जाएगा 1 मई 2024 को, जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति राशि का परिवर्तन करके आपके वृष राशि में आएंगे। अब देखिए, बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं, सप्तम दृष्टि तो सभी ग्रह की होती है, लेकिन बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टि दी गई है। कौन सी दृष्टि दी गई है? सप्तम दृष्टि तो है ही, उसके पास पंचम और नवम दृष्टि भी है बृहस्पति के पास। अब आप कहेंगे कि मंगल के पास भी तो 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। शनि के पास भी 3, 7, 10 होती हैं। तो बृहस्पति में ऐसी कौन सी खासियत है कि अगर उसके पास भी 3 दृष्टियां हैं? लेकिन याद रखिएगा, बृहस्पति के पास जो दृष्टि है वो 5, 7 और 9 है। सप्तम दृष्टि तो कॉमन है, लेकिन पंचम और नवम दृष्टि विशेष दृष्टि है। और याद रखिए, कुंडली में पंचम और नवम भाव किसके होते हैं? त्रिकोण के भाव होते हैं, राजयोग के भाव होते हैं। और पंचम और नवम दृष्टि जो है ना, वह केवल और केवल बृहस्पति देव को प्राप्त है। इसीलिए उन्हें कुंडली का सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह कहा गया है। अब देखिए, मंगल को तो दृष्टि अष्टम भी प्राप्त है, तो अष्टम दृष्टि, अष्टम भाव तो मृत्यु और पराजय और पेन का और पीड़ा का होता है। इसीलिए उसकी दृष्टि का उतना महत्व नहीं माना जाएगा जो महत्व आपके गुरु की दृष्टि का है। उसी तरह सन की जो दृष्टियां हैं, सप्तम दृष्टि तो समान है, लेकिन उसकी तृतीय दृष्टि भी है। तो तृतीय भाव तीसरा डाय भाव कहलाते हैं। तृतीय भाव भी कुंडली का कोई शुभ भाव नहीं कहलाता है उतना, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बृहस्पति की जो सप्तम और नवम दृष्टि है, और याद रखिए जब वो गोचर में आ जाते हैं, तो गोचर में जब वह आपके वृष राशि में 1 मई को प्रवेश करेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके कहाँ पर? सप्तम भाव में, क्योंकि तृतीय भाव में जैसे वो बैठेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। और सन की 7.5 के कारण सबसे ज़्यादा व्यापार बर्बाद होता है, पार्टनरशिप में विवाद और झगड़ा होता है, पत्नी से संबंध खराब हो जाते हैं। सन की 7.5 में मामला कोर्ट कचहरी और डाइवोर्स की ओर चला जाता है। लेकिन इस भाव पर गुरु की अमृतमयी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है, क्योंकि गुरु तृतीय भाव पर बैठ के अपनी पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे डाल रहे हैं। तो जो जो आपको पीड़ाएं सप्तम भाव से सन की 7.5 के कारण हो रही थी, चाहे वह व्यापार में घाटा हो, पार्टनर धोखा दे रहे हों, पत्नी से विवाद हो, मामला कोर्ट कचहरी डाइवोर्स पे चला गया हो, इन सभी उससे आपको निजात मिलना तय है 101%, ठीक है। और इसके सिवा जो गुरु की सप्तम दृष्टि कहाँ पड़े? देखिए, गुरु की सप्तम दृष्टि सीधे आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, और भाग्य के बिना कुछ हो जाए ये जीवन में संभव नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि टैलेंट और कर्म अपनी जगह है, ठीक है, वो अच्छी बात है, कर्म करना चाहिए,
लेकिन इस दुनिया में आप बहुतेरे लोगों को जानते होंगे जो बेचारे बहुत टैलेंटेड हैं, जीवन में बड़ा स्ट्रगल किया है, बहुत कर्म किए हैं, लेकिन फिर भी अगर भाग्य नहीं है तो आप उस सर्वोच्च शिखर पर कहाँ से पहुँच पाएंगे। क्योंकि भाग्य वास्तव में, प्रतिफल तो भाग्य से मिलना है ना, रिटर्न आपको तो रिटर्न तो वहीं से मिलना है। आपने खूब मेहनत की, आप देखते हैं समाज में कि कितने गए गुजरे लोग होते हैं आपसे जो कितने आगे पहुंच जाते हैं। बस यही मान लीजिए कि टैलेंट और कर्म आपके पास था, लेकिन किस्मत नहीं थी आपके पास, और उनके पास पे किस्मत भी थी। तो भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि आपकी किस्मत को बढ़ाएगी। और याद रखिए, जब किस्मत साथ में होती है ना, तो आप चाहे आधा अधूरे मन से भी काम करिए, तब भी आपका वो काम बहुत अच्छा होता है। और जब किस्मत अच्छी नहीं होती तो आप खूब मन लगा के काम करिए, उसका परिणाम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। ये आपने अपने जीवन में एक बार नहीं बल्कि बहुत बार जा कर के आपने वो किया होगा, महसूस किया होगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि हर भाव से सप्तम भाव कॉम्प्लीमेंट्री, एक प्रकार का पूरक भाव है। तो आप जानते हैं कि जब तृतीय भाव पर आपके गुरुदेव विराजमान हैं, तो जो सन की 7.5 के कारण आपका धैर्य, साहस, पराक्रम बिल्कुल टूट गए थे आप मन से, उसको भी गुरुदेव बृहस्पति बढ़ा, एक प्रकार से बढ़ा देंगे। और तृतीय भाव पुरुषार्थ का होता है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि पुरुषार्थी व्यक्ति अपनी भाग्य को जगा सकता है। तो अब जब बृहस्पति तृतीय भाव पर हैं, पुरुषार्थ पर हैं और भाग्य पर डायरेक्ट दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम अपनी, तो भाग्य तो चमकना ही चमकना है आपकी। अब भाग्य चमकेगी तो हर काम बनेंगे। अब यहाँ पर कुछ बात उसकी कर लेते हैं कि आप के बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके 11वें भाव पर जाएगी। और 11वां भाव याद रखिए इनकम का तो है ही। सन की 7.5 में सबसे ज़रूरी तो इनकम है, क्योंकि इनकम के स्रोत बंद होने लगते हैं। तो वह अब इनकम के जो स्रोत हैं वह आपके लिए खुलेंगे। और यह मनो आकांक्षाओं का ये भाव होता है। आपकी कितनी इच्छाएं पूरी होंगी या ना होंगी, या कब होंगी, कैसे होंगी, ये भी सब 11वें भाव पर ही निर्भर करता है। और 11वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जाना, जो भी आपकी आधी अधूरी इच्छाएं थीं, जो पूरी नहीं हो पाई, लाख कोशिश आपने की लेकिन वही इच्छाएं अधूरी की अधूरी रह गईं। आपने तो खूब मेहनत किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, कम से कम वो सभी इच्छाएं जो हैं वो इस 1 वर्ष के दौरान आपकी पूरी होंगी। कब से कब तक? 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक शनिदेव आपके तृतीय भाव पर राशि परिवर्तन करके उपस्थित रहेंगे। और याद रखिए वह कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, कृतिका नक्षत्र में चलेंगे 1 मई से। तो कृतिका किसका नक्षत्र है? सूर्य का नक्षत्र है। और सूर्य की अग्नि ऊर्जा मिल जाए तो सब कुछ काम हो जाएगा। तो आपके सबसे अच्छे दिन आ गए हैं, 1 मई से आने वाले हैं। और कुल मिला के सन की 7.5 का खेल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मित्रों, वीडियो कैसा लगा यह ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में